माता जगत की जननी है। एक जगत के पिता और एक जगत की मां का श्रृंगार कैसे वर्णन कर सकता है एक पुत्र? माता पिता के प्रेम को, माता पिता के जो श्रृंगार को कैसे जो पुत्र जो है बखान कर सकता? नहीं कर सकता। तो उन्होंने चुपाई लिखी परंतु बंद कर दी। कहने का मतलब है कि शिव जगत के पिता हैं और उमा जो है, गौरा जो है जगत की जननी है। इसलिए यहाँ पर कैलाश में आए तो माता का श्रृंगार करने लगे। मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, इसके आगे नहीं कह सकता। और बंद कर दी चुपाई, चुपाई लिखना बंद कर दिया। इसके आगे में माता भगवती और भोले बाबा का प्रेम को नहीं बखान कर सकता। ये जीवा भोले बाबा और माता गौरा के प्रेम को बखान नहीं कर सकता। पृथ्वी का कागज करूं, लेखनी करो बनराई, सात समंदर की मसी करूं, फिर भी जो है यहाँ पर भोले बाबा का और माता गौरा का जो है प्रेम जो है नहीं करता। बोले कैसे? इस सारी पृथ्वी का अगर कागज बना दूं, पूरे जंगल की कलम बना दूं और जितने समुद्र की स्याही बना के लिखने लग जाऊं ना, तब भी जो प्रेम का बखान नहीं कर सकता। इसलिए मैं छोटा सा बालक हूं, यही चुपाई को बंद कर दो, विराम दे दिया चुपाई। लेकिन हरि गुण लिखा न जाए, प्रभु का, हरि का, शिव का, ब्रह्मा का जो है गुण नहीं लिखा जा सकता। अब देखिए यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक है। क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्या है? तीनों एक है। कार्य अलग अलग है परंतु है एक शक्ति। अब कैसे? आरती सभी गाते ना, सभी गाते आरती घर में, भोले बाबा की आरती गाते सभी। तो कभी समझा आरती गाती होती है कि आरती क्या बोल रही है? कभी समझा? आरती तो हम गाते हैं परंतु आरती में ही सारा उत्तर है हमारा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का नाम आते आरती हम शिव की गाते हैं। कैसे समझाऊं? समझना है आप लोगों को। अब चलिए आरती की ओर बढ़ते हैं। अब आरती में ही उत्तर मिलेगा तीनों का एक है। कैसे? चलिए शुरू करिए। जय शिव ओंकार स्वामी, जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जगत की धारा, जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बोला पहली लाइन में बोला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। जिसका विवेक जागृत हो गया है तो तीनों को एक मानेगा। अगली लाइन, एकानन चतुरानन पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे। फिर किसका? विष्णु का। एकानन चतुरानन ब्रह्मा, चतुरानन ब्रह्मा, पंचा वाले कौन? शिव। आया उत्तर की नहीं? बोलते एकानन चतुरानन पंचानन राधे। तीनों आ गए ना? क्या वो तीनों एक है? आरती में शिव की गा रहे हैं, प्रणाम तीनों का आ रहा है। अगली लाइन, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते शोभे। दो भुज, दो भुज चार, चार किसकी है?
किसकी भुजा है 4? दो भुज 4 10 भुज तेज। जिसका एक सिर होगा उसकी 2 भुजाएं होगी। जिसका एक सिर है उसकी 2 भुजा, जिसके 4 सिर उसकी 4 भुजा ब्रह्मा। 10 भुजा किसकी है? 5 सिर वाले महेश की है। उत्तर की नहीं है, गाते सभी है। जब शिव की आरती गा रहे बोलो आरती तीनों की चलती है। आगे अक्षय माला वनमाला मुंडमाला धारी। अक्षमाला ब्रह्मा, जो माला तुलसी की माला डालते हैं, रुद्राक्ष की माला डालते हैं ब्रह्मा। अक्षय माला वनमाला, वन के फूलों की माला ब्रह्मा, तो डाली किसकी? रुद्राक्ष और तुलसी की माला। वनमाला कौन डालता है? विष्णु भगवान। अक्षय माला वनमाला रुंडमाला धारी। और उनकी माला शिव डालते हैं। तीनों का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अक्षय माला वनमाला रुंडमाला धारी। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। एक सनकादि ऋषि के साथ सनकादिक ब्रह्मा। सनकादिक कौन? ऋषि मुनियों के साथ ब्रह्मा। सनकादिक ब्रह्मादि कौन जाते हैं? विष्णु भगवान जी के साथ। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक। भूतों के बीच कौन रहते हैं? भोले बाबा। आया तीनों का नाम की नहीं? भूतादिक संगे। अब आगे बोलते हैं कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। करमंडल कौन? ब्रह्मा। करमंडल किसका है? ब्रह्मा जी का है। चक्र किसका है? विष्णु भगवान जी का है। और त्रिशूल शिव का है। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। अब आगे बोल रहा है सुखकारी दुखहारी जग पालन करता। अब देखिए सुखकारी कौन? ब्रह्मा। सुखकारी दुखहारी कौन? शिव। दुखहारी आगे बोल रहा है जग पालन करता। जगत का पालन करने वाला विष्णु। शक्ति एक है, नाम 3 है। शक्ति क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शक्ति एक है और काम 3 प्रकार का है। एक जो पालन कर रहा है, एक उसको पैदा कर रहा है और इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसको खत्म कर रहा है, समाप्त कर रहा है। अब क्या भेद मानेंगे? शंकर विष्णु और ब्रह्मा में क्या अब भेद मानेंगे? नहीं मानना है भेद, क्योंकि शक्ति एक है, काम अलग है। कई बोलते हैं महाराज शिव की कथा है, ये विष्णु की कथा है, ये और किसी नहीं, इसे शक्ति एक है, नाम अलग है।